Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome all of you. Lecture 35 of Biology for grade 9. Today we discuss the topic hierarchy of taxonomy on page 40. Shabash, open page 40. Take out your pencils and note down the extra knowledge on your box. Okay. In previous lecture we discussed the principles of classification and aims of classification. What is meant by classification? The distribution of organisms according to their similarities and differences. जो सेम ऑर्गेनिज्म है उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी. So first we know about that what is hierarchy. Hierarchy means दर्जाबंदी, किसी चीज की दर्जाबंदी करना. A system in which members of an organization or society are ranked according to the relative status or authority. ये वो सिस्टम है जिसमें हम मेंबर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सोसाइटी के मेंबर्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस और अथॉरिटी. ठीक है, इनके स्टेटस और अथॉरिटी के बेस पे इनके जब हम दर्जाबंदी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जिस तरह आप लोग प्रोफेशन में डिफरेंट स्केल्स देखते हैं, 16 स्केल होता है, 12 स्केल होता है, इसी तरह इसमें भी हम अकॉर्डिंग टू स्टेटस और अथॉरिटी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे. A Swedish naturalist Carolus Linnaeus 1707 to 1778 proposed a system of ranks or levels for the classification. Carolus Linnaeus ने प्रपोज किया था एक सिस्टम को जिसमें ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की गई और इसी लेवल को टैक्सा कहते हैं या टैक्सॉन कहते हैं. The taxa are arranged like a ladder. टैक्सा की अरेंजमेंट जो है वो सीढ़ियों की तरह होती है. जिस तरह सीढ़ियाँ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसी तरह ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी एक लैडर की तरह ही की गई है. तो ये जो है ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लार्जर से, मोर जनरल से टू स्मॉलर. लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाएगा और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा. लार्ज मीन के बड़ी साइज से छोटी की तरफ जाएगा और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा. ओके, व्हाट इज मीन बाय जनरल एंड स्पेसिफिक? जनरल में आप लोग वाइड स्प्रेड आइडिया देते हैं, जबकि स्पेसिफिक यूनिक डिस्टिंक्टिव होता है. इसमें आप लोग की सोच लिमिट होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है. नेक्स्ट जो है हम इस स्लाइड में ये पढ़ेंगे, हमारे साथ दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है. इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है वो स्पीशी बनाता है, मीन के ऑर्गेनिज्म बनाता है और ऑर्गेनिज्म से आगे जाके इकोसिस्टम बनेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है वो सेल बनाता है. सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू कंबाइन होके आर्गन बनाएगा, आर्गन सिस्टम बनाएगा और फिर आर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा. दिस इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ वी टॉक अबाउट इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्पीशी कंबाइन टू फॉर्म पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम्युनिटी, कम्युनिटी इकोसिस्टम और फिर एक पूरा बायोस्फीयर बनता है. ओके, तो यहाँ पर हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं कि स्पीशी इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनका जो बेस बनाती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीशी है. ओके, अ स्पीशी कंटेन ऑर्गेनिजम्स. स्पीशी क्या है? ऑर्गेनिजम्स है ना, हम भी स्पीशी है, प्लांट की भी डिफरेंट स्पीशी है. A group of organisms that can naturally interbreed and produce offspring is known as species. Now here is the definition of species. That what is species? Species एक ऐसा organism है जो naturally interbreed करेगा
मीन के रिप्रोडक्शन करेगा और ऑफस्प्रिंग बनाएगा। जिस तरह ह्यूमन बींग्स ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, न्यूबॉर्न बेबी बनाते हैं, जिस तरह एनिमल्स बनाते हैं, तो एनिमल्स में भी डिफरेंट स्पीशीज हैं और प्लांट्स में भी है, ह्यूमंस में भी है। द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज हैव द सेम क्रोमोसोम, लेकिन इनमें क्रोमोसोम क्या होंगे? जब मेंबर होंगे सेम स्पीशी का तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है। ओके, सब में क्रोमोसोम की जो नंबरिंग है वो सब में सेम है। हाउ मेनी क्रोमोसोम? ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स है और 46 क्रोमोसोम है। ये नेचुरली अकरिंग है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, एंड द सेम स्पीशी, और सारे ह्यूमन बींग सेम स्पीशी के हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सब में सेम है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में। नाउ व्हाट इज जीनस? जीनस इज द ग्रुप ऑफ स्पीशी। सिमिलरली हम पढ़ते थे ना कि सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। ओके, नाउ व्हाट इज जीनस? जीनस इज द ग्रुप ऑफ स्पीशी। जब स्पीशी कंबाइन हो जाती है ग्रुप के फॉर्म में तो इनसे जीनस बनता है। दैट आर सिमिलर इन सम कैरेक्टर क्लोजली रिलेटेड जीनस। प्लूरल ऑफ जीनस, ओके, आर ग्रुप इनटू वन फैमिली। सिमिलरली closely related families are grouped into order। फिर जीनस जो है इनसे फैमिली बनेंगी। जब फैमिलीज कंबाइन हो जाएंगी तो इनसे ऑर्डर बन जाएगा। जब ऑर्डर कंबाइन हो जाएंगे तो इनसे फाइलम बन जाएगा। और जब फाइलम कंबाइन हो जाएंगे तो इनसे किंगडम बन जाएगा। एंड द किंगडम इज द लार्जेस्ट एक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स के क्लासिफिकेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशी है और लार्जेस्ट जो है वो किंगडम है। ओके, तो स्पीशी कंबाइन होकर जीनस बनाएगा। जीनस सिमिलर होंगे, कंबाइन होके फैमिली बनाएंगी। फैमिली क्लोजली कंबाइन होके ऑर्डर बनाएंगी। ऑर्डर्स कंबाइन होके फाइलम बनाएंगी। और जब फाइलम कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे किंगडम बन जाता है। एंड किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सॉन। टेक्सॉन मीन लेवल, रैंक्स, ठीक है, डिफरेंट लेवल से। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख ले, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की है किस चीज की? चीता की। ओके, जिसका ज़ूलॉजिकल नेम है पैंथेरा पर्डस। ओके, दिस इज सिंपल जो है चीता है और इनका ज़ूलॉजिकल नेम है पैंथेरा पर्डस। ओके, नाउ मूव फ्रॉम स्मॉलर टूवर्ड्स द larger, or move from larger towards the smaller. So let's move from larger towards the smaller, from general towards the specific, and this classification is look like a ladder. Okay, ladder की तरह है। यहाँ पर आप लोग देख लें, किंगडम इनका क्या है? एनिमलिया है। ये एनिमल है ना, तो इनका किंगडम क्या है? एनिमलिया है। फाइलम इनका कॉर्डेटा है। क्लास इनका मेमेलिया है, ये मैमल्स में आते हैं। ऑर्डर इनका कार्निवोरा है। व्हाट इज मीन बाय कार्निवोरा? फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो मीट खाते हैं। तो ये मीट खाता है या नहीं? डेफिनेटली खाता है। तो ये क्या है? कार्निवोरा। फैमिली इनकी फेलिडिया है। जीनस पैंथेरा और स्पीशी पैंथेरा पर्डस। पैंथेरा इज द जीनस एंड पर्डस इज द स्पीशी। पैंथेरा जो है ये इनका जीनस है, पर्डस इनकी स्पीशी है। तो स्पीशी कंबाइन होकर जीनस बनाएगा। जीनस कंबाइन होकर फैमिली बनाएगी। फैमिली कंबाइन होकर ऑर्डर बनाएगी और ऑर्डर कंबाइन होकर क्लास बनाएगी। क्लास कंबाइन होकर फाइलम बनाएगी और फाइलम कंबाइन होकर किंगडम बनाएगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स the classification of amoeba, which is a unicellular organism. इनका kingdom है Protista. This is the clear picture of amoeba. Phylum Protozoa, class Sarcodina, order Amoebidiales, family Amoebidia, genus Amoeba and species Proteus. Amoeba is the genus and Proteus is the species. Now the next classification for mustard, this is mustard plant और इनकी classification kingdom Plantia, ये plant से belong करती है। Phylum
ट्रैकोफाइटा, क्लास एंजियोस्पर्मा, ऑर्डर ब्रासिकेल्स, फैमिली ब्रासिकेसी, genus Brassica and species Campestris. Now let's move towards the classification of mushroom. Kingdom fungi, ये fungi से belong करती है. ओके, किंगडम सबके लिए सेम होंगे और फिर लास्ट में जो स्पीशी है वो सबका चेंज होगा. फाइलम माइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइकोटा, ऑर्डर एगेरिकेल्स, फैमिली एगेरिकेसी. ऑर्डर के साथ हमेशा ES आता है एगेरिकेल्स और फैमिली के साथ EAE एगेरिकेसी. जीनस एगेरिकस और स्पीशी कॉम्पेस्ट्रिस. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन. किंगडम एनिमलिया बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स. फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडिया, जीनस होमो और स्पीशी सेपियंस. ओके, तो ये तो था क्लासिफिकेशन और ये क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था. इसको हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं यानी दर्जाबंदी ऑर्गेनिज्म की. इस क्लासिफिकेशन में स्मॉलेस्ट हमारे पास स्पीशी है और जो लार्जेस्ट है वो किंगडम है. स्पीशी कंबाइन होकर जीनस बनाएगी, जीनस कंबाइन होकर फैमिली बनाएंगी, फैमिली कंबाइन होकर ऑर्डर बनाएंगी, ऑर्डर कंबाइन होकर क्लास बनाएंगी, क्लास फाइलम बनाएंगे और फिर लास्ट में हमारे पास किंगडम आ जाएगा. तो स्पीशी जो है वो सब के लिए चेंज होती है, जीनस सेम होती है. इसी तरह यहाँ पर तो हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमन की, मस्टर्ड प्लांट की दर्जाबंदी की, हायरार्की की, लेकिन इसी तरह क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए है. ठीक है, हम ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनिज्म की इस तरह साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, इनकी दर्जाबंदी करते हैं. तो ये आप लोगों का ये जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ी ये आप लोग का पेज 42 पर है. ठीक है, आप लोग खुद भी देख ले. आप लोग का होमवर्क है कि आप लोगों ने 42 पेज पे जो है इनका ये पूरा टेबल देखना है कि किस तरह जो है वो क्लासिफिकेशन हुई है. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके.